हेलो स्टूडेंट्स, कंपटीशन बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो है चैप्टर अपना 4 उस चैप्टर के आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला प्रश्न है आनुवंशिकी का जनक किसे कहा गया है। तो आप सब जानते हैं आनुवंशिकी का जनक आपका मेंडल है, ग्रिगोर जोहन मेंडल। मेंडल ने किस पौधे के ऊपर आपका प्रयोग किए? मेंडल ने जो मटर का पौधा है पी प्लांट उसके ऊपर प्रयोग किए। मेंडल का पहला नियम क्या था? तो आपका पहला नियम जो है वो बेसिकली प्रभाविता का नियम है, ठीक है, प्रभाविता का। उसके बाद मेंडल का दूसरा नियम क्या था? तो आपका दूसरा नियम जो है वो पृथक्करण का नियम था, ठीक है, पृथक्करण का नियम था, सेग्रीगेशन। मेंडल का तीसरा नियम जो है वो स्वतंत्र अपव्यूहन का, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का था। मेंडल ने जो आपका सच्ची नस्ल को क्या कहते हैं, या फिर आपका जो प्योर लाइन होती है, शुद्ध नस्ल होती है, उसको आपका प्योर लाइन बोलते हैं, आपका शुद्ध आपका नस्ल। एक लक्षण वाले संकरण को क्या कहते हैं? तो एक लक्षण वाले संकरण प्रयोग को मोनोहाइब्रिड यानी एकल संकर कहते हैं। दो लक्षणों वाले संकरण के प्रयोग को डाइहाइब्रिड द्विसंकर कहते हैं। गुणसूत्रों पर स्थित कारक जो हैं उनको क्या कहा गया है? जीन कहा गया है। जीन का जो स्वरूप होता है वो बेसिकली एलील होते हैं। लक्षणों की बाहरी अभिव्यक्ति आपका लक्षण प्रारूप कहलाती है, फिनोटाइप। आपका जो जीनी संरचना होती है वो बेसिकली जीन प्रारूप, जीनोटाइप होता है। समानगामी अवस्था यानी कि दोनों एलील एक समान होते हैं तो वो आपका समयुग्मजी अवस्था होती है, जिसको हम होमोजाइगस बोलते हैं। विषमगामी अवस्था यानी कि दोनों एलील आपका अलग अलग होते हैं तो उसे विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस बोलते हैं। प्रजनन संकरण की संतान, तो प्रजनन संकरण के दौरान उत्पन्न जो संतान होती है उसको संकर संतान या हाइब्रिड बोलते हैं आप। एकल संकरण का अनुपात, तो एकल संकरण का अनुपात 3:1 होता है। मेंडल का जो एकल संकर आपका प्रयोग था उसका अनुपात जीन अनुपात 3:1 है। द्विसंकरण का जो लक्षण अनुपात है वो 9:3:3:1 है और एकल संकरण का जो लक्षण अनुपात है वो 3:1 है। दो शुद्ध नस्लों का जो क्रॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, संकर बोलते हैं आपका, ठीक है। जो आपका युग्मन की प्रक्रिया होती है, गुणसूत्रों का युग्मन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको सिनेप्सिस कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर आपका कहाँ होता है? तो जो कैसमेटा के स्थल होते हैं, कैसमेटा स्थल, तो कैसमेटा स्थल के ऊपर क्रॉसिंग ओवर होता है। आप ये जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। लिंक आधार पर जीन मानचित्र को क्या कहते हैं? तो लिंकेज मैप कहते हैं। जीनों का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। परीक्षण संकरण को क्या कहते हैं? परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस होता है आपका। किसी संकर को होमोजाइगस रिसेसिव से यदि क्रॉस करवाते हैं तो वो बेसिकली टेस्ट क्रॉस है आपका, ठीक है। यानी कि कैपिटल टी और आपका स्मॉल टी है, उसको यदि हम लोग आपका किससे क्रॉस करवाएं? स्मॉल टी से, तो ये बेसिकली टेस्ट क्रॉस है। संकरण पीढ़ी में माता पिता के समान क्रॉस, तो आपका संकरण पीढ़ी में माता पिता के समान क्रॉस को बैक क्रॉस कहते हैं आपका, ठीक है। तो बेसिकली आपका बैक क्रॉस। स्वतंत्र आपका वर्गीकरण कब नहीं होता है? तो आपका जो जीन होते हैं उनका स्वतंत्र वर्गीकरण लिंकेज के समय नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर के कारण बनने वाली जो संतान होती है वो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, पुनर्योगज होते हैं आपका, यानी कि उनको हम क्या बोल देते हैं? पुनर्योगज या फिर रिकॉम्बिनेंट्स आपका। तो बेसिकली क्रॉसिंग ओवर के दौरान पुनर्योगज जो होते हैं उनका निर्माण होता है। लिंक्ड जीन की खोज किसने की है? लिंक्ड जीन की खोज मॉर्गन ने की। लिंकेज का अध्ययन किसने किया? लिंकेज का अध्ययन थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था। 100% लिंक्ड जीन को क्या कहते हैं? तो उसको आपका पूर्ण आपका लिंकेज कहते हैं आपका, ठीक है, कंप्लीट लिंकेज। तो लिंकेज दो प्रकार की है, एक पूर्ण एक अपूर्ण। तो 100% जो लिंक्ड जीन होते हैं उसको पूर्ण लिंकेज कहा जाता है। जीन मानचित्र में दूरी की इकाई क्या है? जीन मानचित्र में जीनों के बीच की दूरी की इकाई को सेंटीमॉर्गन के अंदर आपका निरूपित करते हैं, सेंटीमॉर्गन। पूर्ण लिंक का आपका उदाहरण नर ड्रोसोफिला जो है वो बेसिकली उसमें पूर्ण लिंकेज देखने को मिलता है। जब दोनों एलील समान रूप से व्यक्त हों, यानी कि दोनों एलील जो है वो आपका लक्षण प्रारूप में व्यक्त हो रहे हैं, तो उसको आपका कोडोमिनेंस बोलते हैं आपका, सहप्रभाविता। एबीओ रक्त समूह किसका उदाहरण है? तो
तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमन के अंदर वो सह प्रभाविता कोडोमिनेंस का उदाहरण है। बहु एलील अवस्था जो है वो आपका मल्टीपल एलील होते हैं। जीन, एक जीन जो है वो एक से अधिक लक्षणों को यदि आपका नियंत्रित करता है तो इसको प्लियोट्रोपी, बहु प्रभाविता कहते हैं। प्लियोट्रोपी का उदाहरण क्या है? प्लियोट्रोपी का उदाहरण फिनाइल कीटोन्यूरिया है, सिकल सेल एनीमिया है आपका, सिकल सेल एनीमिया, ये बेसिकली आपका प्लियोट्रोपी का उदाहरण है। मटर का जो पादप है उसके अंदर भी बेसिकली प्लियोट्रोपी हमें देखने को मिलती है। एक लक्षण और वो आपका कई जीन के द्वारा नियंत्रित होता है तो उसको बहुजीनी आपका स्थिति या पॉलीजेनिक बोलते हैं। पॉलीजेनिक का आपका उदाहरण क्या है? तो मानव के अंदर जो स्किन का आपका कलर है, आपका त्वचा का जो रंग है, वो बेसिकली आपका पॉलीजीनी अवस्था का उदाहरण है स्टूडेंट्स। उसके बाद में क्वांटिटेटिव ट्रेट का आपका उदाहरण है तो हाइट का आपका बनना, वो बेसिकली क्वांटिटेटिव ट्रेट का उदाहरण है आपका। क्वालिटेटिव ट्रेट तो टॉलनेस का जो लक्षण है वो बेसिकली आपका क्वालिटेटिव ट्रेट का उदाहरण है। मानव रक्त समूह जीन, तो मानव रक्त समूह को नियंत्रित करने वाले जीन का नाम आई जीन है। एबीओ में रिसेसिव एलील जो है वो आईओ होता है, ये रिसेसिव एलील है आपका, अप्रभावी एलील है। आईओ और आईबी किसका उदाहरण है? तो ये सह प्रभाविता का उदाहरण है। जीन अभिव्यक्ति का विज्ञान जीनोमिक्स कहलाता है। लिंग निर्धारण में पुरुष गैमेट कौन सा आपका लिंग निर्धारण करता है? यदि गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट जो है वो लिंग निर्धारण काम करता है। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है? तो XX XY प्रकार का लिंग निर्धारण है मानव में। ग्रासोफर जो होता है टीडा, उसमें आपका जो लिंग निर्धारण जो है वो किस प्रकार का है? तो X आपका O प्रकार का लिंग निर्धारण है। पक्षियों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण है? तो ZW प्रकार का लिंग निर्धारण है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या स्टूडेंट 46 होती है। मानव में आपका जो द्विगुणित संख्या है, गुणसूत्र के दो जो समुच्चय होते हैं उसको आपका डाइप्लॉइड स्थिति बोल देते हैं। जो समसूत्री विभाजन है उसके दौरान बनने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? सोमाटिक कायिक कोशिकाएं। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है? गोनेट्स के अंदर आपका जनन जो होते हैं उनके अंदर युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जो आपका टेस्टिज हैं, वर्षण और आपका अंडाशय जो है उनके अंदर बेसिकली क्या होगा आपका? तो वर्षण और अंडाशय के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा युग्मकों के निर्माण के लिए। क्रॉसिंग ओवर किस चरण में होता है? क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन अवस्था के अंदर होता है। प्रोफेज फर्स्ट जो होती है, प्रोफेज आपका फर्स्ट, उस प्रोफेज फर्स्ट की जो आपका पैकाइटिन होती है उसमें आपका क्रॉसिंग ओवर है। डिसजंक्शन में असफलता, यदि क्रोमोसोम का डिसजंक्शन नहीं होता है तो इसको क्या कह देते हैं? नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। नॉन डिसजंक्शन के कारण ही बेसिकली आपका डाउन सिंड्रोम की कंडीशन आपका बनती है, डाउन सिंड्रोम आपका, ठीक है। तो वो बेसिकली आपका नॉन डिसजंक्शन का परिणाम। एक अतिरिक्त गुणसूत्र क्या कहलाता है? ट्राइसोमी। एक गुणसूत्र की कमी जो है वो मोनोसोमी कहलाता है। तो डाउन सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी 21 है, नॉन डिसजंक्शन का उदाहरण है। X0 अवस्था का आपका रोग कौन सा है? तो टर्नर सिंड्रोम, ये मोनोसोमी है, ये बेसिकली मोनोसोमी का उदाहरण है टर्नर सिंड्रोम आपका, ठीक है। उसके बाद में एक अतिरिक्त गुणसूत्र XXY वाला रोग क्लाइनफेल्टर आपका सिंड्रोम है, अतिरिक्त गुणसूत्र उपस्थित होता है। 3X वाली आपका जो स्त्री होती है फीमेल, उसको आपका क्या बोल देते हैं? मेटा फीमेल। और एक आपका Y गुणसूत्र अतिरिक्त होता है, अत्यधिक Y गुणसूत्र वाला पुरुष है वो सुपर मेल है। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र से संबंधित है? तो 21वां जो जोड़ा है आपका उससे संबंधित आपका है डाउन सिंड्रोम। 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र। हीमोफीलिया किससे आपका जुड़ा है? तो हीमोफीलिया जो है वो एक X लिंक्ड आपका क्रोमोसोम है। इस गुणसूत्र की जो जीन है वो बेसिकली आपका X क्रोमोसोम के ऊपर स्थित है। कलर ब्लाइंडनेस किससे जुड़ी हुई है? तो कलर ब्लाइंडनेस भी आपका X लिंक्ड आपका रोग है, X गुणसूत्र पर इसकी जीन है। आपका पुरुषों में X लिंक्ड रोग क्यों अधिक होते हैं? तो पुरुषों में हेमिजाइगस जो आपका स्थिति है उसके कारण आपका X लिंक्ड आपका रोग अधिक होते हैं। जीन की इकाई, तो जीन की इकाई को आपका सिस्ट्रोन कहते हैं। डीएनए के पैकेज को क्या कहते हैं? तो आपका डीएनए का जो पैकेज है वो गुणसूत्र है। समान गुणसूत्र जोड़े को आपका क्या कहेंगे? आपका समयुग्मजी होमोलोगस होता है आपका।
क्रॉसिंग ओवर किससे बढ़ती है? तो आपका रिकॉम्बिनेशन यदि होता है, पुनर्योग आपका होता है रिकॉम्बिनेशन, तो संयोजन के कारण क्रॉसिंग ओवर आपका बढ़ती है। दो जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित हो तो ये लिंकेज अवस्था होती है, सहलगनता होती है। दूरी बढ़ने पर क्या बढ़ता है? तो दूरी बढ़ती है जीनों के बीच में, तो आपका पुनर्संयोजन बढ़ता है, रिकॉम्बिनेशन बढ़ता है। जीन मैपिंग किस पर आपका निर्भर करती है? पुनर्संयोजन पर निर्भर करती है। बार बॉडी किस में देखने को मिलती है? फीमेल के अंदर देखने को मिलती है। सिकल सेल में कौन से प्रकार का आपका किस प्रकार का उदाहरण है? तो कोडोमिनेंस का आपका सिकल सेल में कौन सा प्रकार है? कोडोमिनेंस है आपका। वैसे आपका सिकल सेल जो है वो प्लियोट्रोपी का भी उदाहरण है। सिकल आपका जो म्यूटेशन किस जीन के अंदर होता है? तो सिकल आपका उत्परिवर्तन बीटा ग्लोबिन जो आपका चेन है उससे संबंधित जो जीन है उसमें है। डीएनए के आपका अनुक्रम में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। एक ही जीन के कई रूप क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। जीन की जो आपका स्थिति होती है गुणसूत्र पर उसको लोकस बोल देते हैं। जो मल्टीपल एलिलिज्म है आपका आपका जीनी अवस्था है किस में देखने को मिलती है? एबीओ के अंदर आपका देखने को मिलती है। एकल जीन से कई लक्षण उत्पन्न होते हैं तो वो आपका बहु प्रभाविता है, प्लियोट्रोपी है। प्लियोट्रोपी में दोष कारण है, एंजाइम से संबंधित आपका दोष उत्पन्न होता है, जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया जो है वो प्लियोट्रोपी का उदाहरण है। आनुवंशिक विविधता का स्रोत उत्परिवर्तन है। डीएनए में परिवर्तन करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? म्यूटेजन आपका कहलाते हैं। यूवी रेडिएशन किस प्रकार का उत्परिवर्तन करती है? तो थाइमिन के डाइमर बना देती है यूवी रेडिएशन और आपका डीएनए में उत्परिवर्तन। वंशानुक्रम का आधार किसको कहा गया? गुणसूत्र को कहा गया। स्टूडेंट्स आपका सेक्स लिंक्ड जीन कहां पर है? सेक्स लिंक्ड जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जो आपका ट्रेट्स होते हैं, लक्षण किससे आपका प्राप्त होते हैं? मैटरनल माता जो है उससे माइटोकॉन्ड्रियल लक्षण प्राप्त होते हैं। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का आपका उदाहरण क्या है? तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का उदाहरण आपका कोशिका द्रव्यही आपका इनहेरिटेंस है, वंशागति है, कोशिका द्रव्यही वंशागति। जीनोम डुप्लीकेशन, जीनोम का आपका जो डुप्लीकेशन है उसको क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी कहेंगे आपका। एक गुणसूत्र की हानि डिलीशन है। अतिरिक्त आपका गुणसूत्र यदि आ जाता है तो एक खंड, तो उसको डुप्लीकेशन बोलेंगे। यदि खंड आपका उल्टे हो जाते हैं तो वो इन्वर्जन की स्थिति होती है। खंड यदि स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो वो ट्रांसलोकेशन है। रेडिएशन से होने वाला उत्परिवर्तन प्रेरित उत्परिवर्तन होता है। स्वयं होने वाला उत्परिवर्तन स्वप्रेरित उत्परिवर्तन है, स्पॉन्टेनियस है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया आपका रिसेसिव रोग है आपका। कलर ब्लाइंडनेस भी किस प्रकार का रोग है? तो रिसेसिव आपका रोग है। ब्लड ग्रुप AB को आपका क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो है वो O होता है। जो आपका एकल संकर संकरण में F2 जो है उसका जीनी अनुपात क्या होता है? तो 1:2:1 होता है। आपका एकल संकर में F2 का आपका लक्षण प्रारूप क्या होता है? तो 3:1। एकल संकर में F2 का लक्षण प्रारूप क्या होता है? 3:1 है। द्विसंकर में F2 का लक्षण प्रारूप 9:3:3:1 है। टेस्ट क्रॉस आपका जो अनुपात है वो 1:1 होता है। F1 को यदि अप्रभावी आपका पेरेंट के साथ में क्रॉस करते हैं तो वो टेस्ट क्रॉस होता है। F1 को आपका किसी भी पेरेंट के साथ में आपका क्रॉस करते हैं तो वो बैक क्रॉस है। लिंक्ड जीन का अनुपात कितना होता है? तो आपका सहलगन जीन का अनुपात भी 3:1 है। रिकॉम्बिनेंट पुनरावृत्ति या फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है? परसेंट है। एलील्स एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं उनको आपका सहलगन आपका एलील बोलते हैं। लिंकेज का आपका फादर किसको कहा गया? मॉर्गन को। मैप यूनिट का दूसरा नाम क्या है? मैप यूनिट का दूसरा नाम सेंटीमॉर्गन है। मां से विरासत में मिलने वाला डीएनए कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मां से प्राप्त होता है। सिकल सेल रोग किस प्रकार का है? तो वो आपका ऑटोसोमल है आपका, ठीक है, यानी कि उसकी जो जीन है वो ऑटोसोम गुणसूत्रों पर आपका स्थित है, कई गुणसूत्र पर। डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का रोग है? तो डाउन सिंड्रोम जो है वो आपका एन्यूनप्लॉइडी है, आपका न्यूनकारी आपका रोग है। टर्नर सिंड्रोम किसका प्रकार है? मोनोसोमी का आपका प्रकार है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस प्रकार का है? तो ट्राइसोमी है। तो 21 भी ट्राइसोमी है, क्लाइनफेल्टर भी ट्राइसोमी है। ये गुणसूत्र वाला गैमेट क्या कहलाता है? तो यदि गुणसूत्र में एक गैमेट के अंदर आपका एक ही गुणसूत्र का समुच्चय है तो उसको हैप्लॉइड एगुणित बोल देते हैं। नॉन डिसजंक्शन किसमें है? तो अर्धसूत्रीकरण के दौरान आपका नॉन डिसजंक्शन की स्थिति है। उत्परिवर्तन दर किसके कारण बढ़ती है? तो म्यूटेशंस के कारण उत्परिवर्तन की दर बढ़ती है। जीन परिसर किस क्रिया का उदाहरण क्या है? एपिस्टेसिस है। एपिस्टेसिस में एक जीन दूसरे को दबाता है तो इसे क्या बोल देते हैं? एपिस्टेटिक कंडीशन बोलते हैं।
बहुएलीलता दिखाने वाला रक्त समूह एबीओ है। पुरुष में सेक्स गुणसूत्र XY है, आपका स्त्री में सेक्स गुणसूत्र XX है। सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह आपका AB है। त्वचा का रंग की जो विरासत है वो किस प्रकार की होती है, तो पॉलीजेनिक बहुजीनी आपका यानी कि विरासत है। जो जीन दूसरे जीन को दबाता है उसे क्या कहते हैं, एपिस्टैटिक कहते हैं।